पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। भारत जोड़ो यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया। हरियाणा के नूंह में उन्होंने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि कोरोना आ रहा है, इसीलिए यात्रा बंद करो। अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि या तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें या देश हित में यात्रा स्थगित कर दे। इसी पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंचेगी आज, जिसकी वजह से फरीदाबाद से जुड़े दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके यातायात के लिए बंद रहेंगे। आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर रूट डाइवर्ट किया गया है या फिर उन्हें बंद कर दिया गया है। बल्लभगढ़ से धौज के रास्ते सोहना जाने वाला रास्ता 23 दिसंबर सुबह 4 बजे से दोपहर तक बंद रहेगा। तो वहीं नीलम फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाला सर्विस सड़क 23 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगी। बड़खल चौक ओल्ड चौक से एनआईटी का रास्ता 23 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। तो वहीं नीलम अजरौदा चौक से एनआईटी का रास्ता 23 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। वहीं दिल्ली जाने वाला सर्विस रोड NH2 रोड 24 दिसंबर को शाम 4 बजे से बंद रहेगा। अगर आपको फरीदाबाद से दिल्ली जाना है तो ये रास्ते हैं जिनके जरिए आप जा सकते हैं। पलवल से दिल्ली कैली फ्लाईओवर के नीचे से एनआईटी से दिल्ली बाटा फ्लाईओवर से जा सकते हैं। दिल्ली से पलवल जाने के लिए मथुरा हाईवे से। और इस पूरे मामले पर अब ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल हरियाणा में है और 23 दिसंबर को ये यात्रा फरीदाबाद पहुंचेगी। पुलिस के मुताबिक ये यात्रा सोहना होते हुए फरीदाबाद आएगी और राहुल गांधी 23 दिसंबर को फरीदाबाद में कई जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगी, जिसमें बड़े पैमाने पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनके शामिल होने की संभावना है। इसी को देखते हुए जो पुलिस है, वहाँ की लोकल पुलिस, उसने कई रास्तों को बंद किया है, कई रास्ते डाइवर्ट किए हैं और पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का जो पड़ाव है वो 23 दिसंबर को फरीदाबाद में होगा। इसके बाद 24 दिसंबर की सुबह ये यात्रा दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस यात्रा को परमिशन नहीं दी है। इस पर निर्णय 23 दिसंबर को होगा कि दिल्ली में राहुल गांधी किस रूट से निकलेंगे। तो दिल्ली पुलिस अभी जो रूट कांग्रेस ने दिया है उसकी स्टडी कर रही है और 23 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ये निर्णय लेगी कि राहुल गांधी की यात्रा को परमिशन जिस रूट पर वो मांग रहे हैं उस रूट पर परमिशन देनी है या नहीं देनी है। तो राहुल गांधी को निशाने पर लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा रोकने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटे में अपनी बात से पलट गई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यात्रा जारी रहेगी जब तक कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस नहीं आ जाती। यात्रा तय कार्यक्रम के हिसाब से जारी रहेगी। इससे पहले बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा था कि कोरोना के चलते यात्रा को रोक दिया गया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है।
बिहार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि अपने बयान को केंद्रीय मंत्री ने वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि वो माफी मांगे। संसद में गांधी प्रतिमा से लेकर राज्यसभा तक बिहार को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा। बयान पर ज्यादा बवाल मचा तो पीयूष गोयल बैकफुट पर आ गए। बिहार को दिए गए अपने बयान वापस ले लिए। Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. ये स्टेटमेंट विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है, ये सीधे पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज है। और इसमें दोनों में मीलों का फासला है। अभी भी मेरी विनती होगी, अगर पीयूष गोयल जी माफी नहीं मांगते हैं सदन में और एक एक बिहार के लोगों से, तो जाहिर तौर पर मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी की और उनकी पार्टी की कहीं यही तो मंशा नहीं। बुधवार को जब राज्यसभा में राजद के मनोज झा बोल रहे थे, तब पीयूष गोयल ने कहा कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे। इसके बाद से पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा मच गया। बिहार का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मुद्दे पर गुरुवार को गांधी प्रतिमा के सामने राजद, जेडीयू, सीपीएम, शिवसेना समेत कई पार्टियों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पीयूष गोयल जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और एक जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से ये निकलना, इन शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का निकलना, उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। उनको जितनी राजनीति करनी है वो राजनीति करें, हम लोग के साथ राजनीति करें, हम लोग को गाली दें, बिहार को कम से कम गाली दें। लेकिन ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि पूरा देश को बिहार बना देंगे? ये तो उन लोग न बताएंगे, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं माफी मांगिए, और नहीं तो बोलिए कि क्यों आपने कहा। अपने कारनामों को छिपाने के लिए इस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप, अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास है। बिहार का अपमान हुआ, किस तरह से अपमान तो रोज हो रहा है बिहार का। जहर की जहरीली शराब पी करके, आपकी विफलता से जहरीली शराब पी करके 100 लोग से अधिक मर जाते हैं, क्या अपमान नहीं है? ठंड से लोग मर जाते हैं, अपमान नहीं है? गरीबी से लोग राज्य छोड़ के जा रहे हैं, अपमान नहीं है? हालांकि पीयूष गोयल ने बयान वापस ले लिया है, लेकिन बिहार में राजद और जेडीयू इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पीयूष गोयल ने भले ही अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन अलग अलग मौके पर अलग अलग नेताओं के बयान बताते हैं कि उनकी एक बिहार ग्रंथि है। इस ग्रंथि से उभरेंगे तो बिहार को भी समझेंगे और बिहार के मुश्किलों को भी। नई दिल्ली में संसद भवन से मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन कांग्रेस के एक आरोप ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने 1 या 2 नहीं, पूरे 40 करोड़ खर्च किए हैं, वो भी सरकारी पैसा बीजेपी कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने के लिए। हालांकि सरकार ने इसे तथ्यों से परे बताया है। बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय लिखा हुआ, अधिकारियों को दिया गया साइन। अगर ये नकली हो और मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता और विपक्ष में तीखी तकरार हुई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकारी पैसे से बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए 500 रुपए में एक प्याली चाय खरीदी गई। 90 बार उन्हें बीजेपी कार्यालय में खाना खिलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा बीजेपी कार्यालय में एक नया पैसा नहीं लगाया गया है। दरअसल 16 जुलाई 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सामान्य प्रशासन विभाग से सवाल पूछा था कि 2014 से 2018 तक पब्लिक प्रोग्राम में कितना खर्च हुआ, किस विभाग से खर्च किया गया। जवाब में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का ब्यौरा मिला, जिसमें कई बार बीजेपी दफ्तर का जिक्र था। हालांकि बीजेपी ने इसे तथ्यों से परे बताया, वहीं कांग्रेस अड़ी रही। आप लोगों ने 40 करोड़ का खाना खिला दिया अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी धन से। देखिए, बिना तथ्य के आरोप लगाना
और उछक के कहना ऐसा पेपर कोई भी दिखा देगा। कागज है और मेरा सरकार का ही जवाब दिया हुआ जवाब देख निवेदन तो सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कह दिया कि आप केवल किसी एक पेपर से आरोप सिद्ध होना नहीं बता सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन फिर सरकारी जवाब है, लिखित सरकार विधान वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसका क्या आधार है ये पहले पता करिए। इसमें कहीं कोई दम नहीं है। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दावा करता हूँ कि कोई सरकारी पैसे से चाय बीजेपी कार्यालय नहीं गई। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि सर मैं पटल पे रखना चाहता हूँ जो मेरे पास प्रमाण है। उनने मना कर दिया, अध्यक्ष जी ने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि या तो आप दोषी हो या मैं दोषी हूँ या ये लिखित जवाब है, तो मुख्यमंत्री मौन हो गए। सिद्ध होता है मैं सही था। उन्होंने सरकारी कर्ज लेकर बीजेपी कार्यालय पे चाय पिलाई, खाना खिलाया, लगभग 40 करोड़ रुपया 20 साल में खर्च किया। खैर, सवाल पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI की रिपोर्ट पर नहीं, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जारी करती है, जो बताता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में 36 राज्यों में मध्य प्रदेश 33वें नंबर पर है। राज्य पर 3,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हर शख्स 41,000 रुपए से ज्यादा का कर्जदार है। अब शायद दफ्तर की मिठाई ज्यादा मीठी लगे। 2014 से 2018 तक कुल 9 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें बाकायदा सरकारी विभागों ने लिखकर, ये देखिए बीजेपी दफ्तर विधायक दल की बैठक, और जब इसका कुल योग मैंने निकाला तो ये जो लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि है, इसमें और भी कई विभागों के खर्चे हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल में अगर आप वो राशि देखेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए बीजेपी कार्यालय में, आप ये देखिए बीजेपी दफ्तर में चाय नाश्ते पर खर्च किए गए हैं लगभग 4 करोड़ 4 साल में बीजेपी दफ्तर में सरकारी पैसा। और ये ऐसा वैसा आरोप नहीं है, विधानसभा में लिखित जवाब है, लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री कोई भी इसमें मानने को तैयार नहीं। उनका बार बार वो विधानसभा अध्यक्ष का हवाला दे रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान की मौत की SIT जांच कराने का ऐलान कर दिया है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में भरपूर हंगामा हुआ। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। दिशा सालियान केस हे कधीच CBI कडे गेलेले नाही। सुशांत सिंह राजपूत केस ही CBI कडे गेलेली आहे। दिशा सालियान का मामला CBI के पास नहीं गया। सुशांत सिंह राजपूत का मामला गया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट दिया गया था। मैं सभागृह को बताना चाहता हूं कि बिना किसी राजनीति के इस मामले की जांच की जाएगी। दिशा सालियान की मौत की SIT जांच के ऐलान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिशा सालियान के मामले में स्पीकर ने विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। NCP विधायक जयंत पाटिल ने इसे निर्लज्ज कदम बताया, जिसके बाद उन्हें शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। दिशा सालियान का जो मुद्दा नहीं है वो मुद्दा उठा के 14 विधायकों को भाषण करने का मौका दिया गया सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। विपक्ष में जो हमारे विधायक है उनमें से सिर्फ एक विधायक को बोलने का मौका दे दो, ऐसी हमारी अपेक्षा थी, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि मराठी में इतना निर्लज्जपना मत करो। माना जा रहा है कि ये आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश है। उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लिया जा रहा है। आदित्य ठाकरे सहित विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं। आपने देखा हुआ होगा अभी ये वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग मेसी और एम्बापे को ही हुई है। तो जो अच्छा खेलते हैं उसे मार्किंग होती है। जो मुख्यमंत्री के जो घोटाले हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाना चाहते हैं, वो उन्होंने हमें लाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा आज हंगामा किया। अब देख रहे होंगे उनके मन में, उनकी आंखों में भय दिख रहा है। इसके पहले मंगलवार को शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने ये मामला लोकसभा में भी उठाया और आरोप लगाया कि इसमें आदित्य की भूमिका पर भी सवाल है।
अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्य उद्धव नहीं है। एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है, तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियन और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियन की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी रही दिशा सालियान की मौत 14वीं मंजिल से गिरकर साल 2020 में हुई थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया, जिसके बाद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लग रहा था और वो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब दिशा सालियान का मुद्दा उठाकर सरकार की ओर से विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को सस्पेंड किया गया है, जिसका ये मतलब है कि शीतकालीन सत्र में अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन काफी हंगामा इस सदन के अंदर होने जा रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी को 3 बड़े सम्मान मिले हैं। आपको बता दें, एशिया की सर्वश्रेष्ठ मीडिया कंपनी 2022 का सम्मान मिला है। एशिया की सबसे विश्वसनीय मीडिया कंपनी 2022 का भी सम्मान एनडीटीवी के हिस्से आया है। सुपर्णा सिंह, अध्यक्ष एनडीटीवी समूह को इंटरनेशनल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। Asia's best media company 2K22. It's NDTV. Heartfelt congratulations to NDTV for Asia's most trusted media company 2K22. Presenting the Media Person of the Year, Ms. Suparna Singh, President NDTV Group.